बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाओं, कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आपके चेहरे पे एक्नीज़ आती हैं, आपके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, आपके चेहरे पे दाने आते हैं, तो आपने इनका इस्तेमाल कम से कम रखना है। आजकल चेहरे पे पिंपल्स या दाने आना एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है। बहुत ज़्यादा लड़के और लड़कियां इस बीमारी में मुब्तला होती हैं। अब इनकी बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं, लाइक कभी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, कभी आपके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक होते हैं, सीबम बढ़ जाता है, जिस पे कभी अलग से बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं, अगर आप इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपके चेहरे पे दाने बढ़ सकते हैं। साइंटिफिकली रिसर्च के मुताबिक ये ग़िज़ाएँ आपको एक्नीज़ में मुब्तला नहीं करती, लेकिन अगर आपके चेहरे पे पहले से एक्नीज़ पाए जाते हैं और आपकी स्किन ऐसी है कि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नीज़ आती हैं, तो इन खुराक का इस्तेमाल आपने कम करना है, क्योंकि ये उस एक्नीज़ को, उन दानों को और बढ़ा देते हैं। नंबर 1 पे क्या करना है कि आपने हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम रखना है। अब हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं? वो ग़िज़ाएँ जिनमें चीनी की मिकदार या रिफ़ाइंड शुगर की मिकदार ज़्यादा हो, और वो ग़िज़ाएँ जिनमें रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा हो। रिफ़ाइंड चीनी की मिकदार क्या है कि एक तो मीठे का इस्तेमाल आपने कम करना है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, आपने शरबत का इस्तेमाल, आपने डब्बों वाले जूसों का इस्तेमाल कम से कम रखना है। दूसरे नंबर पर रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं? वाइट ब्रेड में, वाइट पास्ता में, वाइट राइस में, इन सारी ग़िज़ाओं में रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो आपने ऐसी खुराकों का इस्तेमाल कम से कम रखना है। इसके बरअक्स आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है जिनमें चीनी की मिकदार कम से कम पाई जाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की जगह अच्छे वाले प्रोटीन, मिनरल्स या विटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर चॉकलेट का इस्तेमाल आपने कम से कम रखना है। चॉकलेट भी एक ऐसी ग़िज़ा है जो कि आपके चेहरे पे दाने बढ़ाने में, एक्नीज़ बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करती है, तो आपने चॉकलेट का इस्तेमाल भी कम से कम रखना है। तीसरे नंबर पर अनफॉर्चुनेटली डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क यानी कि दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो कि आपके चेहरे पे एक्नीज़ या दाने बढ़ा सकती है। अब दूध एक बड़ी मुतवाज़न ग़िज़ा है, लेकिन ये क्या करती है कि जब आपके जिस्म के अंदर जाती है तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से अगर आपके चेहरे पे पहले से एक्नीज़ पाए जाते हैं या आपके चेहरे पे दाने निकलते रहते हैं, तो ये आपके दानों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, और स्पेशली वो वाला दूध जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई पाई जाती है। इसके बरअक्स आप डेयरी प्रोडक्ट्स में दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही क्या है कि एक प्रोबायोटिक्स है, ये जिस्म के अंदर जाकर आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कम करती है और आप इसका इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं, जबकि ये आपके दानों को कम करने में भी मददगार साबित होगी। चौथे नंबर पर आपने जिस ग़िज़ा से परहेज़ करनी है वो है फ़ास्ट फूड। फ़ास्ट फूड से आपने परहेज़ करनी है, क्योंकि फ़ास्ट फूड में ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, साथ में ये बहुत ऑयली होते हैं, बहुत अनहेल्थी होते हैं। तो फ़ास्ट फूड्स भी क्या करता है कि आपके चेहरे पे एक्नीज़ या दाने को बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। ये कुछ ग़िज़ाएँ थी जिनसे आपने परहेज़ करनी है। इसके बरअक्स आपने लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, आपने मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, आपने उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है जिसमें विटामिन ए और विटामिन ई की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। साथ ही साथ आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेल्दी खुराक हैं। अगर आपके चेहरे पे एक्नीज़ आती हैं तो आप इन खुराकों को की मिकदार बढ़ाएं, तो आपके चेहरे पे एक्नीज़ को रोकने में बहुत मदद मिल सकती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोगों में एक्नीज़ या चेहरे पे दाने आ सकते हैं और उन कौन कौन से लोग रिस्क पे होते हैं। शुक्रिया।